back from the dead. तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब ना ये रेस्पेक्टिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके यहाँ लिखा है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि पहले सम लिखा है, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो है सम और जो सेकंड वाला है वो है प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो क्रमश बोलते हैं इसको। क्रमश यानी कि ये तो योग है और ये गुणनफल है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि कोई द्विघात समीकरण बताइए। आप उस द्विघात समीकरण इक्वेशन को लिखिए जो कि जिसके जो रूट है ना, सॉरी रूट, जिसके जो जीरोज हैं अगर हम उनको जोड़ें तो 1/4 आए और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मान लिया, आप पहले लिखोगे माना द्विघात बहुपद। भाई मैंने क्या कहा, हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लो। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। हमने बोल दिया कि ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बोलेंगे कि गिवन है हमारे पास, क्या है गिवन, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, दिया गया है सम ऑफ रूट्स -b/a। सम ऑफ रूट्स, अब सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 1/4 -b/a। जब आप ये लिख देते हो ना तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -b/a -b/a लिख दिया। उसके बाद इसको यहीं रोक दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नीचे लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना है आपको जीरोज, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये जीरोज हैं -b/a। तो अब यहाँ पे -1 दे रखा है तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप खुद लिख दो 1। अब बताओ एक चीज नोट करो, यहाँ पे तो b जो है वो 1 है, यानी कि -b जो है वो 1 है, लेकिन a क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पर a क्या है 1। तो आप क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, देखो अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, मान लो मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, लेकिन उसी टाइम मैं आपसे 100 रुपए किसी दूसरे के थ्रू आपसे ले भी लेता हूँ, तो आपके पास कोई चेंज आया क्या, आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा उस टाइम पे, क्या आप कहीं जाके कुछ खा सकते हो उसके बाद, नहीं, क्योंकि जो आपको 100 रुपए मिले थे वो आपको किसी ने वापस ले लिए। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज में 4 मल्टीप्लाई कर दिया और 4 डिवाइड कर दिया तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये बन जाएगा -4/4, तो यहाँ हो जाएगा c/a। अब इन दोनों हम बोलेंगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a तो है 4, भाई a क्या है 4। अब b क्या है, देखो यहाँ पर -b जो है वो 1 है। अगर -b जो है वो 1 के बराबर है तो ये b उधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो b किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। तो b किसके बराबर आ गया -1 और c किसके बराबर है जी, यहाँ पे देखो -4 के बराबर, -4 के बराबर। तो अब आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। आप इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ लिख दो हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ये है ax² bx + c, तो 4x² - x - 1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ये मैंने डिटेल में लिख रखा है ताकि आप भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से उतार सकें। अब आते हैं हम इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। आपको दे रखा है √2 और 1/3। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c। तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो सम ऑफ जीरो, सम क्या दे रखा है √2, प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/3। इनको आप अलग अलग लाइन में लिखो, पहले इस वाले को कर लेना उसके बाद इसको करना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ जिसमें मैंने अधिकतर बच्चों को गलती करते हुए देखा है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो समझते हैं कि जो इक्वेशन के जीरोज है ना वो यही हैं, जबकि ये गलत है। इक्वेशन के ये जीरोज नहीं है, ये किसी इक्वेशन के दो जीरोज का सम है और ये वाला जो 1/3 है ये इक्वेशन के दो जीरोज का प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज तो ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। ये जीरोज नहीं है असली में, ये उसका सम है। सम का मतलब भाई एक इक्वेशन होती है उसके दो जीरोज होते हैं। दो जीरोज क्या होते हैं, ऐसे x की वो वैल्यू जिस पर y जो है 0 हो जाए। तो √2 उन दोनों को जोड़ के जो आया, हमें नहीं पता वो दोनों क्या है, लेकिन उन दोनों को जोड़ के जो आया वो √2 है और उनको मल्टीप्लाई करके जो आया वो 1/3 है। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरोस लिख दिया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दिया 1/3 c/a। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब एक बात बताइए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ माइनस भी तो √2 के बराबर है और a 1 के, जबकि यहाँ पे क्या है a 3 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करोगे और 3 को डिवाइड करोगे, ऐसे ये कर देना है आपको बस। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ आ जाएगा 3√2। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस अपना इधर सरका देगा, तो ये b अपॉन में 3, तो ये आ गया b अपॉन में a, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1/3 c अपॉन a। तो देखो यहाँ b आ गया, तो हम बोलेंगे a की वैल्यू आ गई जी 3, b की वैल्यू आ गई -3√2 और c की वैल्यू आ गई 1। अब इससे क्या होगा, हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि हम वो जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, हम कह देंगे पुट ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट ABC इन फर्स्ट, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपको मैं करवा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 0 और √5, सब कुछ वही है, हिंदी वाले लिख सकते हैं। माना द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c, यहाँ पर इनके शून्यांकों का योग लिखना है आपको। क्या लिखना है, शून्यांकों का योग माइनस b/a, यहाँ 0 हो जाएगा। सिंपल है। अब आगे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे 0/1, भाई ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 0 पे तो माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, तो √5 है प्रोडक्ट, अपॉन में 1, c अपॉन a जो होता है वो √5। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी a1 है और यहाँ पे भी a1 है, तो इसका मतलब जो है a आ गया आपके पास 1, b 0 और c √5। इन तीनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आएगा x² माइनस 0x प्लस √5। लेकिन जब इस पे 0x है तो इसको पुट करने का कोई फायदा नहीं है 0 यहाँ पर, तो इसको लिखो आप x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूँ अब आप आगे के तीनों क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन आप करिए। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इस वीडियो के लास्ट में इन क्वेश्चनों को करके फोटो यहाँ पर लगा दूंगा। अगर आप पे नहीं हुए तो आप उनके आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वो क्वेश्चन खुद ही कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये डाल दिया है सेकंड का। ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट का, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है ये। इसमें सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि ये जो -1/4 है इज इक्वल टू -b/a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम है पैटर्न। आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको करना होगा। सो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। For any doubt, ask me in the comment section or on Telegram application. Visit our personality development channel Impact YouTuber. You can follow me on Instagram, like our Facebook page to get more information about us. All the links in the description box below. To subscribe this channel, click here.